ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी खैरुल इस्लाम हायर एजुकेशन सोसाइटी जनाब कलानिया सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सिराज सर, वाइस प्रिंसिपल महमूद सर, टुडे सेलिब्रिटी गुप्ता सर एंड माय डियर कलीग। क्या कहें, जो रिटायर हो रहा है वो अपना दोस्त है, और आपको तो पता है दोस्त तो कमी नहीं होते हैं। मुझे औरों के दोस्तों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा दोस्त तो नगीना है। जी हाँ, मेरा दोस्त तो नगीना है, जेम है। गुप्ता सर नगीना कैसे है, क्यों है, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा इस सुपर एनिमेशन के मौके पे ज़रा उनकी टांग खींच लूँ। उनका दोस्त होने के नाते मुझे गुप्ता सर के बारे में बहुत सारी बातें मालूम है। उनके कुछ राज मुझे मालूम है, और मैं सोच रहा था उनके कुछ राज आज मैं इस मीटिंग में आपको भी बता दूं। और इस मीटिंग से पहले मैंने उनसे कहा भी कि तुम्हारे कुछ राज आज मैं मीटिंग में बताऊंगा। तो गुप्ता सर ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि जरा सोच समझ के बात करना मीटिंग में, क्योंकि तुम्हारे बाद मुझे भी इस मीटिंग में स्पीच देनी है। यानी कि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली धमकी दी कि राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो गुप्ता सर, हमने आपका इशारा समझ लिया, आपस की बात है सर, राज को राज ही रहने देते हैं। हम सब टीचर हैं, तो सबसे पहले टीचिंग की ही बात होगी। और गुप्ता सर के टीचिंग के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गुप्ता सर की टीचिंग एक्सलेंट है, एबनॉर्मल है। जी हाँ, मैंने एबनॉर्मल वर्ड यूज़ किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नॉर्मल टीचिंग इज बोरिंग टीचिंग। प्लीज टेक दिस स्टेटमेंट इन द राइट सेंस। गुप्ता सर दिलदार है, दोस्तों पे पैसा खर्चा करना तो उनकी आदत सी बन गई है, और इस आदत का फायदा मैंने और अरशद सर ने कई बार उठाया है। और आज हम सबके लिए उन्होंने जो लंच रखा है, शानदार लंच रखा है, उसमें भी उनकी दिलदारी ही झलकती है। गुप्ता सर तो दिलदार है ही, नो डाउट, लेकिन उनसे भी ज्यादा दिलदार उनकी वाइफ है। हमारी भाभी दिलदार है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं जब भी उनके घर गया कभी खाली पेट वापस नहीं लौटा। गुप्ता फैमिली की इस दिलदारी की वजह से हो सकता है उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भले ही अपरेंट लॉस दिखाई देता हो, लेकिन दोस्ती की बैलेंस शीट में दुआओं का एसेट हमेशा बढ़ता ही रहेगा। मैं जानता हूं कि मुझ में बहुत सारी बुराइयां हैं, मुझ में लाख बुराइयां होने के बावजूद भी गुप्ता सर हमेशा मेरी तारीफ ही करते हैं। कई बार तो ऐसे हुआ, मैंने उनसे कोई मामूली सी बात कही और उस पर वो मुझे बोले, क्या बात कही यार तूने, जीनियस है तू, जीनियस। तो शायद इसी को दोस्ती कहते हैं। गुप्ता सर टॉकेटिव है, चैटी है। गुप्ता सर बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनकी बात सुनकर तो ऐसे लगता है उनको दुनिया भर का नॉलेज है, हर फील्ड की उनको जानकारी है। मैं तो ऐसे कहता हूं, इस पूरे कायनात में ऐसी कोई फील्ड ही नहीं जिसकी जानकारी गुप्ता सर को नहीं है। और गुप्ता सर तारीफ कर रहा हूं आपकी। और गुप्ता सर का आर्गुमेंट पावर तो इतना जबरदस्त है कि वो किसी भी इलॉजिकल चीज को लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, ये स्किल उनमें है। गुप्ता सर ये जो ज्यादा बात करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? भाभी जी, मैंने ऐसे कहीं तो पढ़ा था, जिस इंसान की अपने घर में नहीं चलती, जिस इंसान को अपने खुद के घर में बात करने का मौका नहीं मिलता, वही मासूम इंसान बाहर ज्यादा बात करता है। ऐसे मैंने कहीं तो पढ़ा था, पता नहीं क्या। लेकिन कुछ भी हो, गुप्ता सर से बात करने में मजा आता है, खुशी मिलती है। आखिर खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस?
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पे रिसर्च हुआ था कि व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। ये जो रिसर्च है वो लंबे समय तक चला था, 75 ईयर्स तक ये रिसर्च चला था। और ये रिसर्च में रिसर्चर ये पता लगा रहे थे कि आखिर हैप्पीनेस क्या है। ये जो रिसर्च है वो 1938 में शुरू होकर 2013 में ख़त्म हुआ। 2013 में उसका कंक्लूजन आया। वो कंक्लूजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं अभी बताऊंगा। तो इस रिसर्च के लिए एक सर्वे हुआ, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सर्वे किया गया था। दुनिया के 106 कंट्री में ये सर्वे किया गया था। 1 लाख से भी ज़्यादा फैमिली की स्टडी की गई थी और इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। ये जो जॉय या हैप्पीनेस है वो किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए पावर, किसी के लिए फेम, किसी के लिए प्रॉपर्टी या किसी के लिए और कुछ। 67% से इस रिसर्च का कंक्लूजन आया। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ, और आंसर था स्पेंडिंग द क्वालिटी टाइम विथ आवर नियर एंड डियर वन इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। ये जो नियर और डियर वन है वो किसी के लिए स्पाउस, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए पेरेंट्स, किसी के लिए दोस्त या किसी के लिए और कोई हो सकता है। सो स्पेंडिंग द क्वालिटी टाइम विथ आवर नियर एंड डियर वन इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। इन द सिमिलर वे, गुप्ता सर, टॉकिंग टू यू is also one of the greatest joy for us. Gupta sir is good administrator. अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो सबको साथ लेके चलता है, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। और कोई अच्छा काम हुआ तो उसका क्रेडिट सभी को देता है। गुप्ता सर ऐसा नहीं कहते कि मैंने ही सब अच्छा किया, मैंने ही प्लान किया, मैंने ही सब काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा वो नहीं कहते। क्योंकि वो जानते हैं कि चमन में इख्तिलात ए रंगबू से बात बनती है। चमन में इख्तिलात ए रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब मिलजुल कर काम करने से कुछ बात बनती है। और अपने कॉलेज का माहौल तो इतना अच्छा है कि यहाँ पे हम टीचर्स और अथॉरिटीज़ सब मिलकर काम करते हैं। अथॉरिटीज़ में सभी आ गए, सुपरवाइज़र, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के लोग। और हम देखते हैं सर, दूसरे कॉलेज में कोई टीचर अपने मैनेजमेंट के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। और हम यहाँ पे खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ये आपका बड़प्पन है। सच कहा जाए तो बड़े वो होते हैं जो अपने से छोटों को छोटा होने का एहसास नहीं होने देते हैं। सो थैंक्स फॉर दिस। सुपरवाइजर पोस्ट पे काम करते वक्त कभी कभार किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता था, कभी झगड़ा भी हो जाता था, कभी स्टूडेंट से, कभी टीचर से, तो कभी पेरेंट्स से। लेकिन ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में गुप्ता सर हमेशा कूल रहते थे, स्टेबल रहते थे, ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। गुप्ता सर को जल्दबाजी में या गुस्से में कोई डिसीजन लेते हुए नहीं देखा गया, क्योंकि गुप्ता सर इमोशनली इंटेलिजेंट है। गुप्ता सर इमोशनली इंटेलिजेंट है। दुनिया के कुछ कामयाब लोगों की स्टडी करने के बाद ये बात सामने आई है कि ये जो कामयाब लोग हैं उनके कामयाबी में उनके आईक्यू का, जिसे हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं, तो उनके आईक्यू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% है। बाकी 93% कंट्रीब्यूशन उनके इमोशनल इंटेलिजेंस का है। पहले साइंस ये मानता था कि रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बट रिसेंट स्टडी प्रूव्ड दैट बिटवीन stimulus and response there is a gap. And how will you respond, what decision you will take, what choice you will make in this gap, that decides how emotionally intelligent you are. And on this basis I can say that Gupta sir is emotionally intelligent. Gupta sir अभी 58 years के हैं और 2 साल में 60 years के हो जाएंगे, ऐसे कहा जाता है।
At age of 20, we worry about what others think of us. At age 20, we worry about what others think of us. At age 40, we don't care what they think of us. And at age 60, we discover they haven't been thinking of us at all. But this is not applicable to Gupta sir because we have to think of him. We cannot ignore his personality. गुप्ता सर अभी भी जवान दिखते हैं, हीरो दिखते हैं साउथ इंडियन फिल्म के। तारीफ करो सर। अगर गुप्ता सर इस उम्र में ऐसे दिखते हैं तो जरा सोचो वो पहले कैसे दिखते होंगे। वो कुछ कहते हैं ना कि खंडहर को देखकर इमारत कैसे थी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले गुप्ता सर को नहीं देखा है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इमारत पहले कैसे थी। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि सर अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो उसको शॉर्ट टर्म लॉस समझकर भूल जाना, क्योंकि दोस्ती के अकाउंट में लॉन्ग टर्म गेन ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है और वही अपनी रियल इन्वेस्टमेंट है। इसी इन्वेस्टमेंट को जिंदगी भर संजोए रखना, इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।